घर की याद कविता का 8वां पद। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। यहाँ कवि अपने माँ और पिता के मनोस्थिति को अनुभव करते हुए कहते हैं कि माँ ने कहा होगा, अर्थात माँ ने पिताजी को कहा होगा कि दुख इतना बहा होगा, इतना दुख क्यों कर रहे हो, और आंख में किस लिए पानी, और आंख में किस लिए आंसू बहा रहे हो, आंख में क्यों पानी भरे हुए हो। वहाँ अच्छा है भवानी, हमारा पुत्र जो भवानी है वहाँ अच्छा होगा, जेल में वह अच्छा होगा, इसलिए तुम आंख से आंसू मत बहाओ, पानी मत बहाओ और इतना दुख मत करो। ऐसा माँ, कवि की माँ उसके पिताजी को समझा रहे हैं। वह तुम्हारा मन समझकर, कवि की माता उसके पिता को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र भवानी तुम्हारे मन की बात समझकर और अपनापन समझकर और से अपनत्व का भाव प्रदर्शन करने के कारण ही, अपनापन समझकर, अपनत्व भाव समझकर गया है, सो ठीक ही है। जेल गया वह ठीक ही किया, क्योंकि वह तुम्हारे द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चल रहा है, इसलिए उसने ठीक किया। यह तुम्हारी लीक ही है, क्योंकि अर्थात तुम्हारे क्या जो परंपरा मर्यादा है, जो रास्ता है, उसी का वह पालन कर रहा है, अर्थात वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का ही पालन कर रहा है, अपने पिता के बनाए गए परंपरा का ही पालन कर रहा है, इसलिए तुम आंख में से आंसू मत बहाओ, दुख मत बहाओ। ऐसी कवि की माता अब उसके पिता को समझा रही है। के कहने का अर्थ है कि कवि की माता उसके पिताजी को समझा रहे हैं कि तुम इतना दुख मत करो, आंख से आंसू मत बहाओ, भवानी हमारा पुत्र वहाँ अच्छा होगा। तुम्हारे द्वारा बताया गए जो रास्ता है, जो लिंक है, जो मर्यादा है, जिसका वह पालन कर रहा है, और इसलिए वह जेल गया है, वह अपने आदर्शों मर्यादाओं का पालन कर रहा है, क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, इसलिए वह गलत कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए तुम दुख मत करो। ऐसा कवि की माँ उसके पिताजी को समझा रही है। घर की याद कविता का 9वां पद। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ मेरे पिताजी को अपने हृदय को मजबूत करने और धैर्य धारण करने के लिए कह रही हैं। कहती हैं कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। मेरा जो पुत्र है अगर देश रक्षा के लिए अपने पैरों को पीछे हटाता, तो मुझ जैसे वीर जननी को वो लज्जित कर जाता, मेरे कोख को वो लज्जित कर जाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह तुम कच्चे मत हो, अर्थात अपने मन को छोटा मत करो, आपको रोते हुए देख बच्चे भी रो पड़ेंगे। आगे, पिता ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं धीर मैं खोता कहाँ हूँ। भी बता रहे हैं कि पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मेरे पुत्र ने कितना सहा होगा, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ और मैं नहीं रो रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे, अपने दुख को छुपा रहे होंगे। 10वां पद। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। पंक्तियों में कवि कारावास में रहते हुए अपने मन की स्थिति, अपने मनोविचार को बता रहे हैं और कहते हैं कि सजीले हरे सावन, अनेक रंग बिरंगे वाले हे सावन, तुम मेरे पुण्य पावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, पुण्य हो। तुम बरस लो वे न बरसे, तुम वर्षा करो, क्योंकि तुम्हारी वर्षा होने से जगत का उद्धार होता है। वे न बरसे, पर मेरे माता पिता के आंखों में आंसू ना आए, और 5वें को वे ना तरसे, और अपने 5वें पुत्र भवानी को याद कर उनको दुख ना हो। हे सावन तुम बरसो, मगर मेरे माता पिता के आंखों में आंसू ना आए, वे ना बरसे। आगे देखते हैं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से बस विरस है। मैं मजे में हूँ सही है, कवि यहाँ बता रहे हैं कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना कि मेरे माता पिता के को कहना कि मैं मज़े में हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, घर नहीं हूँ बस यही है, केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर में नहीं हूँ लेकिन मैं मज़े में हूँ। कवि अपने घर से दूर है और इस वियोग को वो कम
दुख मार रहा है, परंतु कवि के मन में जो दुख है वह दिखा नहीं रहा है। इस घटना को कवि साधारण मान रहा है, किंतु यह बस बड़ा बस है। किंतु यह केवल बड़ा बस अर्थात बहुत बड़ी बेबसी है। इसी बस से बस विरस है। इसी बस से अर्थात इसी केवल से बस विरस है अर्थात बहुत बड़ी बेबसी है। अर्थात कवि अपने मन स्थिति को व्यक्त करते हुए बताता है कि इस योग से मेरा जो जीवन है वह दुखमय हो गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। मैं अलगाव का दुख झेल रहा हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है। मैं व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ। घर की याद कविता का 11वां पद। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। इन पंक्तियों में कवि अपने माता पिता को दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर अपना संदेश उन तक पहुंचाने के लिए कह रहा है कि हे सावन, तो उनसे यह न कहना कि मैं बहुत दुखी हूँ। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीरज देते रहना कि उनका पुत्र खुश है, ऐसा उनसे कहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। मेरे माता पिता से कहना कि मैं जेल में रहकर भी खुश हूँ और लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। अर्थात उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है। वह पढ़ने लिखने में मस्त है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ सोग कहना। काम करता हूँ कि कहना। हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है। वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहारों से अपना नाम ऊंचा कर रहा है। चाहते हैं लोग कहना, और उनसे यह भी कहना कि सभी लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, और कहना कि तुम दुख मत करो, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं, चाहते हैं। तुम अपने पुत्र के लिए किसी प्रकार का शोक और दुख मत करो। घर की याद कविता का 12वां पद। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सावन के माध्यम से संदेश अपने माता के पिता के पास भेज रहा है और कहता है कि मैं मस्त हूँ मैं, अर्थात मैं यहाँ खुशी हूँ, मज़े में हूँ। कातने में व्यस्त हूँ मैं। कातने अर्थात रुई से सूत बनाना। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि मैं मस्त हूँ और सूत अर्थात रस्सी बनाने में व्यस्त हूँ। और वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। और मेरा जो वजन है वह 70 शेर हो गया है, और मैं बहुत सारा भोजन, ढेर सारा भोजन करता हूँ। आगे देखते हैं। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख टह कर ढेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं कूदता हूँ खेलता हूँ, अर्थात खेलने कूदने में तथा दुख डर कर ढेलता हूँ, अर्थात दुख को अपने से दूर रखता हूँ। खेलने कूदने में मस्त हूँ और दुख को अपने से दूर रखता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, पर उनसे यह मत कहना कि मैं अस्त हूँ, अर्थात उदास हूँ या निराश हूँ, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। यह मेरे माता पिता से मत कहना कि मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, अस्त हूँ, ऐसा मत कहना। घर की याद कविता का 13वां पद। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। इन पंक्तियों में जैसे हमने बताया कि कवि सावन को संदेश देने के लिए अपने माता पिता को कहता है, और कहता है कि ऐसा न कहना वैसा न कहना, अर्थात ऐसी वैसी बातें ना कह देना, अर्थात मेरी कोई सच्चाई मेरे माता पिता को ना बता देना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। और यह मेरे माता पिता को मत बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ और आदमियों से दूर रहता हूँ, आदमियों से भागता रहता हूँ। आगे कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझो कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, कोई शक
न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अर्थात वे कह रहे हैं कि कह न देना मानो, अर्थात ये न कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, मौन रहता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, और यह भी ना बता देना कि मैं यह नहीं समझता कि कौन हूँ, अर्थात मैं चिंता में डूबा रहता हूँ, मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। यह भी बात उनको मत बताना, कुछ न बक देना, अर्थात कुछ ऐसी वैसी बातें उनके सामने ना कह देना। कहने का अर्थ है तुम सावधानी भरी बातें उनके सामने करना, मेरी सच्चाई मत बताना, उन्हें कोई शक ना देना। हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन, सजीले सावन, तुम उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना होने देना, अर्थात उन्हें यह पता मत चलने देना कि मैं दुखी हूँ। हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न बरसे। हे हरे भरे सजीले सावन, तुम पुण्य कार्य करते हो, अर्थात तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करते हो, धरती को हरा भरा करते हो। लेकिन तुम बरस लो वे न बरसे, लेकिन तुम वर्षा करो, लेकिन मेरे माता पिता के आंखों में आंसू ना आने देना, अर्थात उन्हें ऐसी बात नहीं बताना कि उन्हें किसी प्रकार का दुख ना हो, मेरी सच्चाई उनको मत बताना, पांचवे को वे न तरसे। और तो अपने पांचवें पुत्र भवानी की याद में ना तरसे, उन्हें किसी प्रकार का दुख ना हो, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम मेरे माता पिता के आंखों में आंसू ना बहने देना, उन्हें मेरी याद ना आने देना, पर तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करना। हमने इस पाठ में देखा कि घर की याद कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जो 1942 में जेल गए थे और अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी स्मृतियों को, अपने यादों को, जो बरसात के मौसम में जब पानी गिर रहा था तो उन्हें अपने घर की याद सता रही थी, वो तो अपने भाइयों बहनों, अपने माता पिता सभी को याद करते हैं और सावन के माध्यम से उन्हें यह संदेश भी देना चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का दुख है वह दुख उनके घर वालों को ना पता चले, अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि वह वहाँ सुख है और उनके माता पिता के आंखों में आंसू ना आए। तो यह थी पाठ घर की याद। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।